नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की। अब ये नाम सुनकर लगता है कि कोई बहुत टेक्निकल चीज होगी, है ना? पर असल में ये हमारे घरों में छिपा हुआ एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। एक ऐसा साइलेंट गार्डियन जो हमें एक बहुत बड़े खतरे से चुपचाप बचाता है। तो चलिए आज इस गार्डियन के राज को समझते हैं। जरा एक पल को सोचिए, क्या हमारे घरों की दीवारों के पीछे जो तार दौड़ रहे हैं उनमें कोई छिपा हुआ खतरा हो सकता है? ये सवाल हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजली का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं और इसका जवाब हमारी सुरक्षा से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर अर्थिंग ठीक से न की गई हो तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है। बिजली का एक जानलेवा झटका लग सकता है, हमारे हजारों लाखों के उपकरण एक झटके में खराब हो सकते हैं, या फिर घर में आग लगने जैसी भयानक दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए इस टॉपिक को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि असल खतरा है क्या जब अर्थिंग होती ही नहीं है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सिचुएशन की जहां बिजली अपने तय रास्ते से भटक जाती है और एक नया बहुत ही खतरनाक रास्ता पकड़ लेती है। होता यह है कि कभी-कभी किसी अप्लायंस के अंदर तार के ऊपर की जो प्लास्टिक की परत होती है, जिसे इंसुलेशन कहते हैं, वो खराब हो जाती है। जब ऐसा होता है तो करंट उस उपकरण की बाहरी मेटल बॉडी में दौड़ने लगता है। मतलब हमारा फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई भी मेटल का अप्लायंस, उसे छूते ही एक जोरदार खतरनाक झटका लग सकता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, अर्थिंग। इसका काम बहुत ही सिंपल है। किसी भी बिजली के उपकरण की मेटल बॉडी को एक तार के जरिए सीधे जमीन से जोड़ देना। ये उस भटके हुए खतरनाक करंट को एक सेफ एग्जिट गेट दे देता है, ताकि वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सीधा जमीन में चला जाए। तो आखिर ये सेफ्टी कनेक्शन काम कैसे करता है? कैसे एक मामूली सा दिखने वाला तार बिजली के जानलेवा झटके और हमारे बीच एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो जाता है? चलिए देखते हैं। अर्थिंग के दो सबसे बड़े और सबसे जरूरी काम हैं। पहला, ये इंसानों को बिजली के झटके से बचाता है, और दूसरा, ये हमारे कीमती उपकरणों को भी बिजली के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखता है, यानी इंसान और मशीन दोनों की सेफ्टी। इसके काम करने का तरीका बड़ा शानदार है। देखिए, जैसे ही किसी अप्लायंस में फॉल्ट हुआ और करंट उसकी बॉडी पर फैला, अर्थिंग का तार तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो करंट को एक खुला रास्ता, एक सुपर हाईवे देता है, और नतीजा, सारा का सारा खतरनाक करंट किसी को छूने के बजाय उस तार से होकर सीधा जमीन में चला जाता है। और ये इतनी तेजी से होता है कि घर का एमसीबी फौरन ट्रिप हो जाता है और पावर सप्लाई बंद। बस खतरा टल गया। अब ये जो सेफ्टी कनेक्शन है, इसे बनाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। ज़मीन कैसी है, जगह कौन सी है और ज़रूरत क्या है, इसके हिसाब से इसे लगाने के कई अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। आइए कुछ मेन तरीकों पर नज़र डालते हैं। यहाँ 4 मुख्य प्रकार हैं। प्लेट अर्थिंग, जो घरों में काफ़ी कॉमन है। इसमें एक कॉपर या जीआई प्लेट को ज़मीन में दबाया जाता है। फिर है पाइप अर्थिंग, जिसे सबसे असरदार माना जाता है और ये घरों से लेकर इंडस्ट्री तक में इस्तेमाल होती है। अगर ज़मीन चट्टानी या पथरीली है तो वहाँ रॉड अर्थिंग एक अच्छा ऑप्शन है, और बड़े बड़े पावर स्टेशन जैसी जगहों पर जहाँ सुरक्षा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, वहाँ स्ट्रिप अर्थिंग का इस्तेमाल होता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब में से हमारे आपके घरों की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतर और सबसे भरोसेमंद तरीका आखिर है कौन सा? ये जानना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जवाब बिल्कुल साफ है। पाइप अर्थिंग सबसे अच्छी है। ये एक सीधी और स्पष्ट सिफारिश है जिसे घर बनाते या वायरिंग करवाते समय हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन यही सबसे अच्छी क्यों है? क्योंकि ये खर्च में कम है, सुरक्षा देने में बहुत असरदार है और सालों साल चलने वाली एक भरोसेमंद तकनीक है। इन्हीं खासियतों की वजह से ये घरों से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक सबकी पहली पसंद बनी हुई है। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। वो एक नियम जो ये तय करता है कि अर्थिंग सिर्फ नाम के लिए है या सच में काम की है। इसे हम अर्थिंग का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। और वो नियम है रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। एक अच्छी अर्थिंग के लिए उसके तार का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। देखिए, करंट हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है, तो हमें उसे जमीन तक जाने के लिए एक सुपर हाईवे देना होता है, कोई ऊबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता नहीं। तो सवाल है कि ये रेजिस्टेंस आखिर कितना कम होना चाहिए? घरों की सेफ्टी के लिए इसका आदर्श मान है 5 ओम या उससे भी कम। इस नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो लक्ष्मण रेखा है जो एक असरदार सुरक्षा कवच और एक बेअसर तार के बीच का फर्क तय करती है। इसे और बेहतर समझने के लिए
ये देखिए, जहां घरों के लिए लक्ष्य 5 ओम से कम का है, वहीं बड़े बड़े पावर सबस्टेशनों पर, जहां खतरा और भी ज्यादा होता है, ये लक्ष्य 1 ओम से भी कम रखा जाता है। मतलब जितनी सेंसिटिव जगह, उतना ही कम रेजिस्टेंस जरूरी है। तो चलिए इस सारी जानकारी को कुछ मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहला, अर्थिंग का असली मकसद हमारी और आपकी सुरक्षा है। दूसरा, ये खतरनाक लीकेज करंट को जमीन में भेजकर हमें बचाती है। तीसरा, घरों के लिए पाइप अर्थिंग सबसे बेहतर ऑप्शन है। और चौथा और सबसे जरूरी नियम, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जितना कम होगा, सेफ्टी उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। तो अब जब हम इस अदृश्य रक्षक के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, तो असली सवाल ये है, क्या हमारे घर का सुरक्षा कनेक्शन वाकई में सुरक्षित और असरदार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा तय करता है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।